प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड इट्स धम्म का हिंदी रूपांतर, हिंदी अनुवाद भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जिसके अनुवादक हैं बद्रिकानंद कोसलैन और इसके प्रकाशक हैं सम्यक प्रकाशन एवं गौतम प्रकाशन, दिल्ली, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 1 से लेकर 22 तक कड़ियाँ आप 23 तक कड़ियाँ आप YouTube पर देख सकते हैं। आज ये 24वीं कड़ी है और हो सकता है कि 23वीं हो। थोड़ा सा मेरे ध्यान से उतर रहा है कि 23वीं या 24वीं है, लेकिन शायद 23वीं कड़ी है। पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि नंबर YouTube पे जो लिखा होगा, आप यह बुक मुझसे ख़रीद सकते हैं फ़ोन कर। तो शुरू करते हैं। खंड दूसरा चल रहा है, जिसका कि पहला भाग समाप्त हो चुका है। दूसरा भाग शुरू करते हैं। मैं जल्दी पढ़ूंगा, इसलिए आशा करता हूं कि आप ध्यान दें। और यह कड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि पुस्तक आधी से ज़्यादा बची हुई है और हमें जल्द से समाप्त करनी है। दूसरा भाग, भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में अलग अलग विचार। दूसरों ने उनके धम्मोपदेश को किस प्रकार समझा। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई 2 अनुयायी अथवा बुद्ध धम्म के कोई 2 विद्यार्थी एकमत प्रतीत नहीं होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, कुछ के लिए विपश्यना ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, कुछ के लिए बुद्ध का धम्म गूढ़ धम्म है, कुछ के लिए यह सामान्य धम्म है, कुछ के लिए इसमें शुष्क तत्व मीमांसा है, कुछ के लिए यह विशुद्ध रहस्यवाद है, कुछ के लिए यह संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, कुछ के लिए यह प्रत्येक मनोवेग और हृदय की भावना का क्रमबद्ध दमन है। बौद्ध धर्म के संबंध में नाना प्रकार के और भी विचारों का संग्रह किया जा सकता है। विचारों में यह परस्पर भिन्नता आश्चर्यजनक है। इसमें से कुछ विचार ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में कुछ खास बातों के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे लोग वे हैं जो मानते हैं कि बुद्ध धम्म का सार समाधि या विपश्यना या गूढ़ता में है। दूसरे विचार बौद्ध धम्म के अधिकांश लेखकों के प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी होने के परिणाम है। उनका बौद्ध धम्म का अध्ययन आकस्मिक और अनियमित है। उनमें से कुछ बौद्ध धम्म के विद्यार्थी ही नहीं हैं। वे मानव शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं, जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से संबंध विषय है। प्रश्न पैदा होता है, क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश नहीं था। जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी प्रायः 2 बिंदुओं का संदर्भ देते हैं। वे कहते हैं, भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। प्रश्न है, क्या भगवान बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया था। क्या भगवान बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी थी। क्या भगवान बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी थी। क्या भगवान बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी थी। क्या भगवान बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी थी। क्या भगवान बुद्ध ने भ्रातृत्व की शिक्षा दी थी। क्या भगवान बुद्ध कार्ल मार्क्स का उत्तर हो सकते हैं। बौद्ध धर्म पर विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया ही नहीं जाता। मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध के पास एक सामाजिक संदेश है। उन्होंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दबा दिया है। भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण। भगवान बुद्ध ने धम्म का अलग ढंग का वर्गीकरण अपनाया। पहले वर्ग को उन्होंने धम्म कहा। उन्होंने एक दूसरा वर्ग बनाया जिसे अधम्म कहा। यद्यपि इसे धम्म नाम से जाना गया, उन्होंने एक तीसरा वर्ग बनाया जिसे उन्होंने सद्धम्म कहा है। तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन का एक अलग नाम है। भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन 3 वर्गों को आवश्यक रूप से समझा जाए, धम्म, अधम्म तथा सद्धम्म।
भाग तीसरा शुरू करते हैं। धम्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। ये अगर आप ऑडियो फाइल सुनना चाहें तो yourlisten.com पे जाकर इसकी ऑडियो फाइल सुन सकते हैं। धम्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। जीवन की 3 तरह की पवित्रता हैं। ये यहाँ से आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल जो बुद्ध का धम्म है यहाँ से शुरू हो रहा है। जीवन की 3 तरह की पवित्रताएं हैं। और शारीरिक पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, पाप कर्मों से विरत होता है, इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता क्या है? तो हमने जाना शारीरिक पवित्रता, अब जानते हैं वाणी की पवित्रता। यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है। मानसिक पवित्रता क्या है? यहाँ एक भिक्खु, तो पहले हुई शारीरिक, अब वाणी और अब मानसिक। यहाँ एक भिक्खु जब कामछंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में कामछंद है। यदि वह कामछंद से ग्रस्त नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझ में कामछंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न कामछंद की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, और जब वह उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे त्यागा जा सकता है, तथा किस तरह भविष्य में कामछंद उत्पन्न नहीं होता। यदि उसमें दुष्ट भाव होता है तो वह जानता है कि मुझ में दुष्ट भाव द्वेष है। वह उसकी उत्पत्ति और त्याग को भी जानता है, और यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यदि उसमें आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि मुझ में आलस्य तंद्रा उत्पन्न है। यदि उसमें कुछ विचिकित्सा या कहीं संशय उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि मुझ में विचिकित्सा उत्पन्न है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार उसे त्यागा जाता है और किस प्रकार भविष्य में इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यही मानसिक पवित्रता कहलाती है। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त हैं, उसे लोग निष्कलंक अर्थात पाप धो डालने वाला नाम से पुकारते हैं। पवित्रता 3 प्रकार की होती है। शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता तथा मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, कामाचार से विरत रहता है, इसे शरीर की पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता क्या है? एक आदमी लोभी अथवा द्वेषपूर्ण नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, इसे मन की पवित्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार की पवित्रताएं हैं। ये दुर्बलताएं 5 तरह की हैं जो ज्ञानार्जन में दुर्बलता का कारण होती हैं। कौन सी 5? जीव हिंसा, चोरी, कामाचार, मिथ्याचार, झूठ, शराब और नशीली वस्तुओं का सेवन, जो आदमी को निकम्मा बनाते हैं। ये 5 कारण हैं जो विफलता की ओर ले जाते हैं। जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। यहाँ एक भिक्खु काया के प्रति कायानुपस्सना करता हुआ विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में किए हुए होता है। वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्सी हो विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुपस्सी हो विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति धम्मानुपस्सी हो विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में किए हुए होता है। जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के ये 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। 3 घात ये हैं: शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात। शीलघात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है। यह शीलघात कहलाता है। चित्तघात क्या है? एक आदमी लोभी होता है, दौर्मनस्य से युक्त होता है, यह चित्तघात कहलाता है। दृष्टिघात क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है और न परलोक है, न माता है न पिता है और न सोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी ही
अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हों, भिक्षुओं इसे दृष्टिघात कहते हैं। भिक्षुओं शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के कारण ऐसा होता है कि मरने के बाद प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यह दुख और पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये 3 दृष्टिघात हैं। भिक्षुओं ये 3 लाभ हैं। कौन से 3? शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से वृत रहता है, चोरी करने से वृत रहता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से वृत रहता है, कठोर बोलने से वृत रहता है और व्यर्थ बोलने से वृत रहता है। इसे शील लाभ कहते हैं। चित्त लाभ क्या है? एक आदमी ना लोभी होता है और ना दौर्मनस से युक्त होता है। इसे चित्त लाभ कहते हैं। और दृष्टि लाभ क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं है, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता। ना यह लोक है और ना परलोक है, ना माता है, ना पिता है और ना सोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं यह सृष्टि लाभ कहलाता है। भिक्षुओं इन 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के बाद प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओं ये 3 लाभ हैं। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप इसे धीरे सुनना चाहें तो yourlisten.com पे जाकर सुन सकते हैं। मेरा नाम टाइप करेंगे निखिल सबलानिया तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। बुद्धिज़्म टाइप करेंगे, बुद्धा एंड धम्मा, डॉक्टर अम्बेडकर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। 3 पूर्णताएं ये हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता क्या है? आश्रवों अथवा चित्त मलों का पूरा क्षय हो जाने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हुए चित्त विमुक्ति होती है। अंतर्दृष्टि पैदा होती है जो आश्रवों से मुक्त होती है। उसे प्राप्त कर फिर उसी के अनुसार विहार करना होता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं और दूसरी भी पारमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उनके बारे में उन्हें सुबूति को समझाया था। सुबूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अर्थात भीतरी व बाहरी वस्तुएं देता है और उन्हें सर्वसाधारण के लिए त्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं होती। सुबूति ने फिर प्रश्न किया, एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? तथागत ने कहा, वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुबूति ने पूछा, बोधिसत्व की शांति, ये शांति नहीं, क्ष है, क्षत्रिय वाला क्ष है, शांति पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा देता है। सुबूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, वह सतत 5 पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। देखिए, जो वीर्य शब्द है, मैं आपको बता दूं, वीर्य शब्द और वीर शब्द मिलते जुलते शब्द। असल में वीर्य शब्द का अर्थ होता है जो निरंतर प्रयास करता रहता है। और मनुष्य के जो स्पर्म्स होते हैं उनको भी वीर्य कहा गया है, क्योंकि उसका भी एक प्रयास होता है गर्भ तक पहुंचने में, माता के अंडे तक पहुंचने में। परंतु वीर्य यहाँ पे शब्द है, इस वीर्य शब्द को समझिए कि वीर्य का अर्थ होता है कि निरंतर जो प्रयास करता रहता है उसे वीर्य कहते हैं। सुबूति ने आगे पूछा, बोधिसत्व की समाधि पारमिता क्या है? तथागत ने कहा, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है, किंतु तत्संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुबूति ने अंत में फिर प्रश्न किया, बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तथागत ने स्पष्ट किया, वह किसी भी धर्म या कहें भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। निर्वाण में रहना धम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी
धम्मों में निर्वाण का प्रमुख स्थान है। निर्वाण क्या है? जैसा कि भगवान बुद्ध ने समझाया है, निर्वाण का अर्थ उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने बताया है। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का अर्थ था आत्मा की मुक्ति। निर्वाण की 4 प्रकार के स्वरूपों में कल्पना की गई है। लौकिक अर्थात खाओ पियो मौज बनाओ, यौगिक ब्रह्मचारी और औपनिषदिक। ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण की परिकल्पना में एक समानता थी। निर्वाण की दोनों परिकल्पनाओं में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य था, इसलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण की ब्राह्मणी और औपनिषदिक परिकल्पना का खंडन करने में कोई कठिनाई नहीं थी। निर्वाण की लौकिक परिकल्पना में अत्यधिक भौतिकता बुद्ध को नहीं भाती थी। इसमें आदमी की पाशविक भूख की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं था। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्वाण की ऐसी परिकल्पना को स्वीकार करना मानव की हानि करना था। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि करने का परिणाम उस भूख को और बढ़ाना था। उनके विचार में इस प्रकार का जीवन मार्ग कोई सुख नहीं ला सकता। इसके विपरीत इस प्रकार का सुख और अधिक दुख उत्पन्न करता है। निर्वाण की यौगिक परिकल्पना एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इससे प्राप्त होने वाला सुख नकारात्मक था। इसका अर्थ संसार से संबंध विच्छेद करना था। यह पीड़ा का निषेध तो करती थी किंतु कोई सुख नहीं देती थी। यह जितना भी सुख प्रदान करती थी वह अधिक से अधिक योग की अवधि तक ही रहता था। यह स्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना अपने पूर्वजों की संकल्पना से सर्वथा भिन्न है। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना के मूल में 3 धारणाएं हैं। इसमें से एक तो यह कि किसी भी प्राणी का सुख किसी आत्मा की मुक्ति से भिन्न है। दूसरी धारणा यह है कि संसार में जीवित रहते समय तक ही प्राणी का सुख है, किंतु आत्मा की धारणा और मरणांतर आत्मा की मुक्ति का विचार बुद्ध के विचारों से सर्वथा अलग धारणा है। तीसरी धारणा जो बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना का मूल आधार है वह है सदा प्रज्वलित रहने वाली राग द्वेषाग्नि पर संयम रखने का अभ्यास। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह भगवान बुद्ध के धम्मोपदेश का मूल है, जिसे उन्होंने गायसीस पर्वत पर विहरते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं ये सब क्या पदार्थ है जो जल रहे हैं? भिक्षुओं चक्षु इंद्रियां जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना, दुख वेदना और असुख और दुख वेदना उत्पन्न होती है और उसकी अनुभूति होती है वह भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, ये मोहाग्नि से जल रहे हैं। ये जाति जरा मरण दुख, जाति अर्थात जाति जरा मरण, जरा अर्थात एजिंग, जाति जरा मरण दुख अर्थात जन्म, एजिंग, मरना, दुख, द्वैमनस्य तथा निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं श्रोत्र इंद्रियां जल रही है, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रियां जल रही हैं, गंध जल रहा है, जीवा जल रही है, रस जल रहे हैं, काया जल रही है, चित्त के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, और चित्त के संस्कारों से जो भी सुख वेदना, दुख वेदना और असुख और दुख वेदना उत्पन्न होती है वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? मैं कहता हूँ ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं। ये जाति जरा मरण दुख द्वैमनस्य तथा निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं इसका ज्ञान होने से विज्ञ और श्रेष्ठ जनों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागाग्नि आदि शांत होते हैं, और रागाग्नि आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है, और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है? यह एक और प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। सामान्य धारणा यह है कि अभाव के कारण आदमी दुखी है, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं होता। आदमी तब भी दुखी रहता है जब उसके पास सब कुछ पर्याप्त हो। दुख तो लोभ का परिणाम है, और लोभ उन दोनों के लिए हानिकारक होता है जिनके पास नहीं है और जिनके पास है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली भांति सुस्पष्ट कर दी है। भिक्षुओं लोभ से लुब्ध
द्वेष और दुष्ट और मोह से मूढ़ बंधन में जकड़े चित्त के कारण आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा और न मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्खु निर्वाण इसी जीवन में दिखाई देता है, केवल भविष्य जीवन में ही नहीं, और वह बुद्धिमान श्रावक को आकर्षित करता है और उसकी पहुंच से भीतर होता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि निर्वाण इसी जीवन में दिखाई देता है, दूसरे जीवन में जरूरी नहीं कि दूसरे जीवन में आपको मिलेगा। यही स्पष्टीकरण है कि आदमी को क्या क्षीण करता है और उसे दुखी बनाता है। आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान बताते हुए भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है। राग द्वेष का शिकार हो जाना ही आदमी को दुखी बनाता है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुंचने देते। जो ही आदमी राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त करना जान जाता है और उसके लिए निर्वाण पथ खुल जाता है। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार ये संयोजन 3 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। पहला वर्ग है कि जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से अथवा लगाव से है, जैसे काम वासना, आसक्ति और लोभ। दूसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध, उत्पीड़न अथवा असंगति या कहें दोष। तीसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जैसे मोह, उदासी और मूढ़ता या कहें मोह। पहले और दूसरे का संबंध मनोविकार से है और आदमी की उस दृष्टिकोण एवं भावना से है जो दूसरों के प्रति है, जबकि तीसरी या कहें मोह अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से अलग है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं। शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति के मूल अर्थ को लेकर आलोचकों ने निर्वाण के सिद्धांत को निरर्थक बना दिया है। उनका मानना है कि निर्वाण का अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना, जो मृत्यु के समान है। इस प्रकार के अर्थ द्वारा उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत को उपहास बनाने की कोशिश की है। जो कोई भी इस अग्नि स्कंधोपम सुत्त की भाषा पर विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का इस प्रकार का अर्थ कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया कि निर्वाण के जीवन चल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया कि रागाग्नि जल रही है, द्वेषाग्नि जल रही है तथा मोहाग्नि जल रही है, अर्थात राग, द्वेष और मोह से आप जल रहे हो। इस अग्नि स्कंधोपम सुत्त में यह कहीं नहीं कहा गया कि आदमी की हर प्रकार की भावनाओं का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। यह कहता है कि आग में घी मत डालो, अर्थात आग को और मत बढ़ाओ। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करना ही भूल गए हैं। जैसा कि उदान में कहा गया है, जब शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं तब परिनिर्वाण होता है। उसकी सभी संज्ञाएं रुक जाती हैं, सभी